हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीटेट के हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें पहला प्रश्न हमारे पास होने वाला है। बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्य आवश्यक है। जिसमें सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर पहला, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। प्रश्न नंबर दूसरा, सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सफलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। यह कथन किसका है? सही उत्तर है हमारे पास उत्तर नंबर पहला, एलोवेन स्ट्रॉन्ग। प्रश्न नंबर तीसरा, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर पहला, विचारों की मौलिकता। प्रश्न नंबर 4, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 4, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। प्रश्न नंबर 5, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि? सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, वह पढ़ने में ज्यादा समय लेती है। प्रश्न नंबर 6, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, नियमों का अति सामान्यकरण। प्रश्न नंबर 7, बहुभाषिकता। सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत एक बहुभाषी देश है और बहुभाषिकतावाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। हमारे देश में 1600 से अधिक भाषाओं की पहचान की गई है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रश्न नंबर 8, बच्चे विद्यालय आने से पहले, जिसका सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। प्रश्न नंबर 9, भाषा का प्राथमिक रूप है। सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, सांकेतिक। भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन होते हैं जिसमें विचारों और भावों के प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। अतः भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक है। प्रश्न नंबर 10, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 11, तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 12, उच्चारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, अनुदेशनात्मक। प्रश्न नंबर 13, प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि निम्नलिखित में से किससे प्रवाहमयता का संबंध सर्वाधिक है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। प्रश्न नंबर 14, हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि? सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। प्रश्न नंबर 15, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। इस प्रकार के प्रश्नों से बालकों की रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। सही उत्तर है उत्तर नंबर 3, निबंधनात्मक प्रश्न। रटना अधिगम के अंतर्गत नहीं आता। यदि छात्र किसी भी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने
या उत्पादन अर्थात ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। अतः निबंधनात्मक प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 16। शिक्षक कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाता है, उसके बाद उसका अभ्यास करता है। शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि कहलाती है। सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, प्रयोग विधि। प्रश्न नंबर 17। हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, लोक गीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों को शामिल करने का उद्देश्य यह है कि लोक गीतों की रसनानुभूति प्राप्त हो सके। इनके माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, साथ ही भाषिक विशेषताओं से परिचित होने के अवसर मुहैया कराना है, जबकि लोक गीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 18। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, जितना अधिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, ये सभी भाषा की प्रकृति के संबंध में उचित है, जबकि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों के अनुसरण करती है। यह कथन भाषा की प्रकृति के संबंध में उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 19। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, कहानियों कविताओं और व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। प्रश्न नंबर 20। वाचन पठन या जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों के मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, कैथरीन ओकनर। प्रश्न नंबर 21। प्राय कक्षा में अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधित त्रुटियां पाई जाती हैं, जिस कारण उनका भाषा शिक्षण अनियमित तथा अस्थिर हो जाता है। यह कथन भाषा संबंधित किस विकार से संबंधित है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, व्याकरण संबंधी। प्रश्न नंबर 22। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, वस्तुनिष्ठ। प्रश्न नंबर 23। मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग। प्रश्न नंबर 24। हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी। हिंदी भाषा शिक्षण में कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना तथा उपचारात्मक सुझाव देना आदि सभी निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 25। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 3, पढ़े गए नाटक का मंचन। पढ़े गए नाटक का मंचन नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि नाटक दृश्य श्रव्य विधा है जिसमें पढ़कर मंचन करने से अच्छी तरह से समझा और समझाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 26। भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है, इसका कथन है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 27। ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 3, स्वर लोप। प्रश्न नंबर 28। हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, व्यायाम। प्रश्न नंबर 29। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा। सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, नियमों का अति सामान्यकरण। प्रश्न नंबर 30 हमारे पास है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की के इस कथन से कौन सहमत नहीं है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, पियाजे। तो ये थे आज के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।